हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास, बिंदास, झकास, है ना? चलो, आज शुरू करते हैं अपने टॉपिक जो हमारा ये बना हुआ मस्त जालीदार, इसे क्या बोलते हैं? ये गॉल्जी का है। क्या नाम इसका है? गॉल्जी का है। भैया गॉल्जी का है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये बहुत ही महान पुरुष है भैया, बहुत ही महान। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। तो जो गॉल्जी का है, याद कीजिए गॉल्जी का है क्या जो गॉल्जी का है, इसकी खोज कौन किया? सर्वप्रथम भैया गाल्जी का है खोज, सर्वप्रथम गाल्जी का है खोज वैज्ञानिक कैमिलो गाल्जी ने किया था। कौन भैया? कैमिलो गाल्जी। सर्वप्रथम गाल्जी का है खोज कैमिलो गाल्जी ने किया सन 1898 ईस्वी में किया था। क्यों क्या भैया? सन 1898 ईस्वी में इन्होंने गाल्जी का है खोज किया और अपने नाम पर ही क्या नाम रख दिया? गाल्जी का है। अपने नाम पर कैमिलो गाल्जी वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने ही नाम पर क्या रख दिया? गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी। ठीक भैया। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं। इन्होंने खोज तो किया, उसके बाद सन 1906 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1906 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें। आगे कह रहा गाल्जी का है, ये सब देखो जितने दुनिया में जीव हैं लगभग लगभग सभी पाए जाते, लेकिन कुछ को छोड़कर कि गाल्जी का जीवाणुओं एवं नीलगिरी शैवाल में नहीं पाए जाते। यानी गाल्जी काय जीवाणु और नीलगिरी शैवाल में पाए ही नहीं जाते हैं। और कहाँ पाए जाते भैया? बाकी हर बॉडी, पौधे, जीव जंतु सबके बॉडी में पाए जाते हैं। लेकिन इनको छोड़ दीजिए, ये ससुर अपवाद स्वरूप है। एक नीलगिरी शैवाल है और कौन हुआ? ये जीवाणु है। ठीक भैया, ये दोनों क्या है? अपवाद स्वरूप है। इसमें इन दोनों में क्या होता है? गाल्जी काय नहीं पाया जाता। ठीक, आगे समझते हैं। क्या पादपों में जो पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाने वाले गाल्जी काय को, यानी जो पौधे में पाए जाते हैं, पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, तो पादपों में पाए जाने वाले गाल्जी काय को हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं बबुआ? डिक्टियोसोम्स। क्या कहते हैं भैया? डिक्टियोसोम्स। बात समझ बच्चों? आगे समझते हैं कि पादपों में पाए जाने वाले गाल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है भैया कि पादप में पाए जाने वाले गाल्जी काय को क्या कहते हैं हम लोग? डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? आगे समझते हैं। फिर कह रहा है गाल्जी काय के मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स क्या है थोड़ा समझते हैं। मैटी बबुआ ये है, ये जो यहाँ पे टिक्का 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 दिया हुआ है ना, वही है। तो ये सब क्या है? ये मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है इसको। जो यहाँ पे खाली स्थान, जो द्रव भरा प्रकार से ग्रथिका बोलते हैं हिंदी में, तो ये बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। आगे समझते हैं। तो कह रहा है गाल्जी काय के मैट्रिक्स में प्रोटीन प्रोटीन आगे भैया फास्फोलिपिड्स और एंजाइम्स, विटामिन और सेलुलोज फाइबर भरे रहते हैं। इस भैया गाल्जी काय के मैट्रिक्स में प्रोटीन और क्या यहाँ पे फास्फोलिपिड्स, एंजाइम, विटामिन या सेलुलोज फाइबर पूरे भरे रहते हैं, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलो समझते हैं। फिर क्या है इसका जो यहाँ पे सिंपल, अब इसको स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं सिंपल सा। तो भाई जिसको ऊपरी भाग है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिस। क्या बोलते हैं? फार्मिंग फेस। क्या बोलते हैं भैया? फार्मिंग फेस। या इसे हम कहते हैं निर्माणकारी फलक। ठीक भैया, निर्माणकारी फलक या निर्माण फलक बोलते हैं। और जो यहाँ पे दिखा हुआ है, जिसकी संरचना बनी हुई है, उसे हम बोलेंगे भैया सिस्टर्नी। सिस्टर नहीं है, सिस्टर मत समझिएगा, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो दिख रहा है यहाँ भैया, ये सिस्टर्नी है। ये सब क्या है भैया? ऊपर दिख रहा है, ये सब क्या है? सिस्टर्नी है। क्या भैया? ये सिस्टर्नी है। एक सिस्टर्नी हो गया। और जो गोल गोल दिख रहा है भैया, ये देखो, ये गोल गोल दिख रहा है, तो जो गोल गोल लड्डू मॉडल दिख रहा है भैया, इसे हम बोलते हैं पुटिकाएं। क्या बोलते हैं भैया? पुटिकाएं। आगे समझते हैं। और जो बीच में भरा हुआ काला काला दिख रहा है भैया, ये जो डिजाइन बनी हुई है मस्त फर्स्ट क्लास, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ल्यूमेन। तो इसको जैसे नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला एकदम, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस भाग। क्या बोलते हैं? ट्रांस भाग या बोलते हैं ट्रांस फलक। ठीक है, इस भाग में क्या होता है? ट्रांसफर। ट्रांस मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करने वाला, स्थानांतरण करने वाला। अब इसको समझाते थोड़ी देर में। और कह रहा है सबसे भी ट्रांस भाग हो गया नीचे वाला, इतनी बात समझ में। और जो जाली जालीदार दिख रहा है ना भैया, ये इसे बोलते हैं नलिकाएं। क्या बोलते हैं भैया? नलिकाएं। तो जो नलिकाएं हैं और पुटिकाएं, नलिकाएं ये जो सिस्टर्नी है, ये आपस में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी होती है। ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी होती है।
ये सुसुरी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, डायरेक्ट कोनो काम नहीं करती है, हमला करती पीठ पीछे, यानी डायरेक्ट नहीं करती। ये कैसे कर रही है भैया, अप्रत्यक्ष रूप से है, इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है। तो सिस्टर ने देख क्या जुड़ी हुई क्या आपस में, नहीं जुड़ी है, बात समझ में आ रही है। तो सिस्टर ने आपस में नहीं जुड़ी हुई है, तो कैसे जुड़ी हुई है, ये देखो नलिकाओं के माध्यम से, ठीक है भैया, नलिकाओं या वाहिकाओं के माध्यम से जुड़ी है, जिसके पुटिकाएं यहाँ पे आपस में लगी हुई है। बात समझ में आ रही है, क्लियर। आगे समझते हैं, इसके बीच में जो भरा हुआ मटेरियल दिख रहा है टिक्का टिक्का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कृतिका बोलते हैं, या फिर मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं भैया, मैट्रिक्स। आगे समझते हैं, इतना था इसका डायग्राम और चित्र। भैया किससे बना होता है भैया, तो भैया सिस्टर्नी से बना होता है, पुटिकाओं से बना होता है, और ये नलिकाओं से बना जो छोटे दिख रहे हैं, ठीक है भैया, इन तीनों से मिलकर बना होता है हमारा गालजी का। क्या भैया, सिस्टर्नी, पुटिका और नलिका, इन तीन से मिलकर बना होता है हमारा गोल्जी का। आगे समझते हैं, क्या जो उसका शीर्ष भाग होता है, जो उसका शीर्ष भाग है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट है। देख भैया, ये जो शीर्ष भाग है, ये किस में दे रहा है, इसका शीर्ष भाग सर्वदा, हमेशा सर्वदा केंद्रक या ईआर की ओर होता है। ईआर मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है भैया, अंतःद्रव्य जालिका। तो भैया बोलेंगे इसका शीर्ष भाग जो होता है, शीर्ष भाग हमेशा किससे जुड़ा होता है, मतलब किसकी ओर होता है, तो हमेशा भैया शीर्ष भाग सर्वदा, हमेशा किसके भैया, केंद्रक या फिर ईआर की ओर होता है हमेशा। इसका नियम क्या है, हमेशा केंद्रक की ओर रहेगा या फिर ईआर की ओर रहेगा। चलो यार देखते हैं, कह रहा अभी ट्रांस भाग कहाँ रहेगा भाई, तो ट्रांस भाग हमेशा क्या होता है भैया, जीव द्रव्य कला, या बोलते हैं इंग्लिश प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर। कह रहे भाई जीव द्रव्य कला की ओर होता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर हमेशा होता है। कौन सा भाग है, ट्रांसफर भाग। ट्रांसफर भाग हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जीव द्रव्य कला की ओर होता है। क्लियर। आगे समझते हैं, इसका में अभी जो है यहाँ पे दिख रहा है शीर्ष भाग, यहाँ कर रहा है प्रोटीन। ये प्रोटीन जब यहाँ पे आती है, निर्माणकारी फलक, कभी कहा निर्माणकारी फलक है, फिर निर्माण फलक या निर्माण होता है। तो यहाँ जब निर्माण यानी प्रोटीन जब आएगी, तो प्रोटीन डायरेक्ट सिस्टर्नी के पास तो नहीं आएगी, तो क्या होगा यहाँ पे, तो सिस्टर्नी जब यहाँ पे प्रोटीन आएगी, ये प्रोटीन ऐसे होते हुए क्या आएगी भाई, ऐसे होते होते पुटिकाओं के पास आएगी, उसके साथ अपना बात बनाएगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, नलिकाओं के माध्यम खसकते खसकते खसक खसक के खसक खसक के यहाँ पहुंच जाएगी, किसके पास, पुटिकाओं के पास, धीरे धीरे। फिर ऐसे धीरे धीरे चलते 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 यहाँ से इस वाली पुटिका में आ जाएगी, ऐसे करते करते फिर इसमें आ जाएगी, ऐसे करते करते फिर इसमें आएगी, ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आएगी, फिर ऐसे करते यहाँ पे आएगी, फिर ऐसे ऐसे करके मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसे चली जाएगी। अब यहाँ पे ऐसे करते करते सबसे लास्ट में क्या है, ट्रांस भाग, जो ट्रांसफर कर देगा, कहाँ भैया, या तो कोशिका द्रव्य में ट्रांसफर कर देगा, और जहां जिसकी जो इस्तेमाल होगा वहां ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसे करे पुटिकाओं के माध्यम से प्रोटीन ऐसे गति करती है, यहाँ पे आती, फिर कहाँ सिस्टर्नी के पास आएगी, फिर ये खसकते से यहाँ जाती है, फिर इसके बाद इस वाली सिस्टर्नी के पास आएगा, फिर खसकते से कहाँ भी इस वाली पे आएगा, ऐसे करते करते सब में स्टेप बाय ऐसे चलता चली आएगी प्रोटीन। इसमें भी ये चार सिस्टम ने भी कहना जो संख्या उसमें बन रही है, ऐसे मस्त बना हुआ है, डिजाइन काला कलर, कह रहे इसकी संख्या 4 या 10 होती है। कितनी भैया, 4 या 10 इसकी संख्या होती है, हमने बना दिया यहाँ पे काफी सारा, तो यानी 4 या 10 संख्या होती है। अब आगे समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोटीन को पहुंचाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं भैया, स्टेप बाय स्टेप क्या बोलते हैं भैया, इसलिए इसे मिडिल मैन ऑफ सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं बबुआ, इसे इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मिडिल मैन ऑफ सेल, मिडिल मैन ऑफ, क्या लिख रहे हैं यार, हम क्या बोलेंगे, मिडिल मैन ऑफ सेल, मिडिल मैन ऑफ सेल। ले भैया, कोशिका का ये प्रमुख पुरुष है, समझो क्या करोगे, समझना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट थोड़ा समझेंगे, इससे हम क्या कह सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस जो धक्के मार मार गाड़ी को आगे पीछे करता है, बाहर निकल आगे निकल आगे निकल, ये करता है ट्रैफिक पुलिस, क्या करता है भाई, ट्रैफिक को क्लियर करता है। वैसे इसको मतलब ये स्टेप बाय स्टेप क्लियर करती है, किससे भाई, स्टेप बाय स्टेप।
तो ये ट्रैफिक कैसे क्लियर करेगा भैया, तो ऐसे यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, अगला बंदा आगे जाएगा, फिर ये आएगा, फिर एक आगे जाएगा, ऐसे है, फिर कባ यहाँ पे आएगा, फिर कባ यहाँ पे आएगा, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप खसकाएगा इसे। तो ये किसका काम होता है भैया, ट्रैफिक पुलिस का। इसलिए इसे क्या भी बोलते हैं भैया, ट्रैफिक पुलिस। क्या बोलते हैं भैया इसे, ट्रैफिक, क्या बोलते हैं भैया, ट्रैफिक पुलिस। क्या बोलते हैं भैया, ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, ट्रैफिक पुलिस। भैया गालजी काय को मिडिल मैन ऑफ सेल या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। बात करें, भूलना मत, नाम गांव अपना भूल जाना, इसे मत भूलना, ठीक है। सब भूल जाओ, नाम गांव पर सब कुछ भूल जाओ, कपड़ा पहनना भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे मत भूलना। क्लियर, ओके। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक समझिए। इसके बाद आता है, इससे एक नाम और से भी ज्यादा भैया, बहुत नाम इसको मिला भाई, बहुत उपाधि मिल गई इसे। क्या नाम जाता है, इसका अगला नाम क्या है भैया, तो अगला नाम यही कोनवा देख लेते हो कहाँ जाइए। तो इसका अगला नाम क्या है, इसे भैया कोशिका का डाकघर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ, कोशिका का डाकघर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, डाक घर, कोशिका का डाकघर कहते हैं, इसे कोशिका का डाकघर भी कहते हैं। तो भैया इसको तीन उपाधि मिल गई ना, किसको, गालजिया को। तो गालजी काय को भैया मिडिल मैन ऑफ सेल भी कहते हैं, गालजी काय को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, और गालजी काय को कोशिका का डाकघर भी कहता है। भाई चिट्ठी पहुंचाना एक स्थान दूसरे स्थान से, स्टेप बाय स्टेप चिट्ठी ले जाते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। इतना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कितना बताएं, इतना महत्वपूर्ण है, कितना बता दें आपको, इसका पर इतना नोट करिए फटाफट, कोई दिक्कत हो तुरंत बताइए, कोई दिक्कत नहीं, फिर फटाफट से क्लियर करो, नोट कर लिए, चलो समझते हैं। हो गया, अब पढ़ेंगे कार्य। क्या होगा, कार्य पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे इसके, क्या है फंक्शन, क्या कार्य करता है। तो भैया यह कार्य जो गालजी का है, इसका प्रमुख कार्य सिंबल, तो गालजी का जो कार्य है, तो बात करेंगे भी, कह रहे कोशिकीय पदार्थ जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स एंड स्टीरॉल्स आदि का श्रावण एवं संचयन करती है। इसका मेन काम क्या है भैया, कि ये जो प्रोटीन्स है, यानी प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, लिपिड्स है, स्टेरॉल है, आदि का श्रवण एवं संचय करती है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका कार्य, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण में सहायक होती है या संश्लेषण करती है। अगला पॉइंट है तीसरा नंबर, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट निर्माण, जो कोशिका होता है विभाजन, उसके निर्माण एक प्लेट बनाती है, एक संरचना बनाती है। तो कह रहे कोशिका विभाजन में एक प्लेट बनाती है। अगर उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। उत्सर्जित व्यर्थ होते हैं, किसी काम के नहीं, बेकार पदार्थ होते हैं, उनको कोशिका से बाहर निकालने में सहायक होती है, इसका काम हो गया। और बेकार जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु आप जानते हैं, स्पर्म, इसके पहले वीडियो बना दिए थे, वहां ये शुक्राणु जो ऊपरी टोपिया होती है, घुंडिया, अगर आप याद हो तो जो ऊपरा होता है शुक्राणु पुछिया होती है, ऊपर जो भाग था इसे हम लोग अग्रपिंडक बोले थे, हिंदी में बोलते थे इसको, सॉरी अग्रपिंडक, इंग्लिश में एक्रोसोम बोलते थे, जो निषेचन क्रिया में सहायक होता है। तो कह रहा शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण शुक्राणु शुक्र जनन के समय गाल्जी सम्मिश्र से होता है, गाल्जी सम्मिश्र से होता है, यानी उसका निर्माण तब करती है जब, कह रहा भैया शुक्राणु जनन, यानी शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन जब होता तब बनता है एक्रोसोम का, ये निर्माण करती है, कौन करता है, गाल्जी काय करता है। अगला टॉपिक है अभी यह कह रहा है कि गाल्जी का ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन वह प्रोटीन के निर्माण में प्रमुख स्थल बनाता है। तो भी प्रमुख स्थल इन दोनों ग्लाइकोप्रोटीन व प्रोटीन का प्रमुख स्थल क्या है, गाल्जी का ही तो है। और इसका कार्य तो पता ही है कि भैया इसका काम है ट्रैफिक पुलिस वाला, हवलदार साइड में लगाओ, ट्रैफिक पुलिस वाला काम करता है, इसको ट्रैफिक पुलिस भी कर सकते हैं। चिट्ठी तरह खत, जिसे डाकिया होते हैं, डाक वाले, वो भी खत पहुंचाते हैं, उसे इसका काम प्रोटीन पहुंचाना, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया भैया, क्या पड़ गया बच्चा, तो पड़ गया इसका नाम डाकघर,
कोशिका का डाकघर किसे कहते हैं? तो भैया गाल्जी काय कहते हैं। ठीक है, इतने नोट कर लिए।